चुनाव के दिन नजदीक आते ही पार्टियों में जबरदस्त होड़ मच गई कि कौन कितने समाज का कौन किस समाज से वोट ले रहे और जहाँ ज्यादा वोट लेने की वोट को पार्टी लगी रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी कानून के खिलाफ में नमक कानून के खिलाफ में आज कृष्णनगर में डॉक्टर अनिल गोयल के लिए गाजियाबाद के सह प्रभारी सांसद अतुल गर्ग ने केजरीवाल कुमार विश्वास को जनलॉक पोल का दुश्मन और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हुए कांग्रेस को भी उन्होंने कहा कि अगर देश को बदला कर सकते हैं तो फिर हम मोदी कर सकते हैं। जो अच्छा होगा उसे अच्छा कहेंगे, उनके जो बुरा भेजे होगा नुमाइंदे उसे हम बुरा कहेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल को भारी समर्थन से जिताने का उन्होंने आह्वान किया और जनता से समर्थन मांगा। अन्ना की मर्जी के विरुद्ध विशाल सभा में केजरीवाल ने अपना जैन चेहरा समाज चमकाया और अग्रवाल चेहरा समाज चमका के करके लोगों ने अन्ना के चेले होने के नाते भाजपा दिल्ली के की जनता ने उस पर विश्वास किया। उसने यकीन दिलाया अनिल गोयल को जिताने का कि हम लोकपाल बिल लाने में तो सफल नहीं हुए, बंसीलाल के साथ उसके खिलाफ दोबारा से जनमत करने की अपील करेगा और जनमत होगा तो उसे सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। चल रहा है एमपी में इतनी सीटें मिली हैं, किसी का एमएलए का नाम नहीं पता होता। ये आपकी और हमारी जीत हार है। अनिल गोयल तो केवल हमारे प्रतिनिधि के रूप में है। 1947 से पहले आपको और मुझे देश के लिए हो सकता है काम करने का मौका ना मिला हो, लेकिन अब मौका मिला है। अब मौका मिला है कि बेईमानों को कान पकड़ करके सत्ता से बाहर करने के लिए 3 दिन बचे हैं। वो जो फ्लोटिंग हो रहा माहौल देखकर करते हैं या नैरेटिव सेट नैरेटिव सेट हो गया। नैरेटिव सीधा है कि विपक्ष सरकार को गाड़ फेंकना है, तो बस से उनसे मिलना है, उसे वोट दिलवाना है, इतना करना है। और आप अगर 10% वोट बढ़ा देंगे तो ये चुनाव हम लोग आसानी से जीत सकते हैं। 10% और ये सब आप लोग कर सकते हैं। हमको जिस बूथ पर आगे दौर और जबरदस्त कांटे की टक्कर यहाँ पे अनिल गोयल जी दे रहे हैं। सादरा एक ऐसा क्षेत्र है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में और सारा वोटर जो है वो यमुना पार का भाजपा के सदर में ही जाता है। अब आप यहाँ पर आए हैं, आपने कंपेनिंग करी, क्या देखा आपने, जनता का रुख किस तरीके से देखा और क्या कहना चाहते हैं? मैं 1 महीने से दिल्ली में घूम रहा हूँ जी। तो दिल्ली में लोग बहुत दुखी हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनको सपना कुछ और दिखाया, शुरू में कुछ और दिखाया और अंदर से कुछ और निकला। लोगों की झूठ फरेब और कालेपन से वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि हमने जो विश्वास किया तो हम बेवकूफ बन गए, और बेवकूफ कोई नहीं बनना चाहता है। इस बात का गुस्सा लोग निकाल रहे हैं। अब की बार इस सीट से अनिल गोयल नहीं जीत रहे हैं, अब की बार इस सीट से भाजपा जीत रही है। तो पूरी दिल्ली में केवल अनिल गोयल, केवल यमुना पार की बात नहीं है, पूरी दिल्ली की यही स्थिति है। लोग गुस्से में। सर, इस पर बजट में भी युवाओं को लेकर बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़े फैसले और बहुत ज्यादा राहत भी दी गई है। और जहाँ देखिए टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट, इससे सरकार की कितनी प्रायोरिटी है युवाओं को लेकर? देखिए, इस देश के अंदर 50% लोग इस समय यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल करने लगे, और ये एक बहुत बड़ा प्रहार है सामान्यता इकोनॉमी में। जो लोग कैश का व्यापार करते हैं या कैश को ट्रांजैक्शन करते हैं, अब उन्हें वो करने की जरूरत खत्म है। अब भैया 12 लाख तक कहीं भी इनकम है वो फ्री है टैक्स से। घर में 4 जने हैं तो 50 लाख तक तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, किसी को करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर सारा पैसा अब बैंकों में आएगा, लोगों को आदत पड़ेगी। विकसित भारत बनाना है तो 8% की मुद्रा हमारे को जीडीपी ले जानी है। उसके लिए सारा बिजनेस अकाउंटेबल हो, ये उसका प्रयास है और ये एक साहसिक कदम है। सर, भाजपा के यहाँ प्रभारी भी दिल्ली चुनाव के और दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के सांसद भी रहे हैं आप, और कैसा देखते हैं दिल्ली का माहौल? और जब आप दिल्ली के बॉर्डर से जब घुसते हैं, दिल्ली की दशा क्या कहती है? देखिए, दिल्ली की क्या कहा सरकार? दिल्ली की दशा को दुर्दशा किया गया है और ये जानबूझ के किया है। ऐसा नहीं है कि सोची समझी हुआ है। उनको लगता है कि जो सोच समझ के वोट देने वाले लोग कम हैं, जो भावनाओं के आधार पर वोट देते हैं वो ज्यादा हैं, तो उन्होंने वो रास्ता पकड़ा। ठीक है,
आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, केवल जनता से अपील कर दीजिए। मैं जनता से ही अपील करता हूं कि देश के आगामी भविष्य को देखते हुए ये जो छीना झपटी की, चालाकी की, होशियारी की, मक्कारी की जो राजनीति है उसके खिलाफ खड़े हो और एक शुद्ध, ईमानदार, सार्थक राजनीति का साथ दें। थैंक यू सर। आज बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पे प्रभारी भी आए आपके पास और अग्रवाल का पूरा आश्वासन दिया है और जनता भी यही चाहती है कि बदलाव की लहर है। तो क्या कहते हैं कि जो पिछले जो यहाँ पे विधायक रहे मग्गा जी, उनका कार्यकाल कैसा, जनता कैसे देखती है और आप 15 दिन से लगातार कंपेनिंग में है, क्या कहना से आप पूछे कार्यकाल कैसा रहा, सड़कों को देखें उनका कार्यकाल कैसा रहा, टूटी फूटी सड़कें, सीवर ओवरफ्लो हो रहे उनको देखें, पानी 1 घंटे आता गंदा वो देखें, सब गरीब कल्याण की इतनी नीतियां सब बनी पड़ी है, राशन कार्ड तक नहीं बन रहे, विधवा पेंशन नहीं बन रही, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही, दूसरी के शौचालय सब बंद भरे पड़े हैं और जहाँ झुग्गियों वाले का जीवन और खराब हो गया है, झुग्गियों छोड़ी मिडिल क्लास का जीवन ही खराब हो गया है और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, अस्पतालों में स्कूलों में बदहाल हालत है, तो सारा कुछ ऐसा 11 साल कुछ काम ही नहीं हुआ। अब उसको बदलाव जो चाह रही ये जनता, वो चाह रही दिल्ली के भले के लिए, ये वोट दिल्ली को आगे बेहतर दिल्ली बनाने के लिए वोट है। इसलिए ये आप देख रहे हो बयान है जो भाजपा की जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में दिल्ली में हवा चल रही है। सर, मोदी जी ने आप पे फिर विश्वास जताया है और आपको एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कृष्णनगर विधानसभा की, तो कैसा देखते हैं इस सत्र में और आप अपने आश्वासन क्या जनता को दे पाएंगे? उसके लिए महसूस करता हूँ और इतने विश्वास पे उनके खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जनता से मैं अपील करता हूँ कि 100% मतदान करें 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से। जो पार्षद जी बताएं कि आप तो क्षेत्र में भी हैं और काम भी कर रहे हैं, यही पार्षद भी हैं, तो कैसे देखते हैं जनता का विश्वास किस तरीके से लहर चल रही है और जो एक धोखेबाजी सरकार जिसे आप कह रहे हैं उससे कैसे निजात मिलेगी? देखिए, धोखेबाजी हम नहीं कह रहे, दिल्ली की जनता कह रही है और दिल्ली की जनता ही बदलाव चाह रही है। आज उस धोखेबाज सरकार का कोई नाम नहीं ले रहा, सिर्फ बदलाव की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आज भारत के ज्यादातर राज्यों में और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी आती है वहाँ रिपीट आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो जनता संभालेगी और दिल्ली की जनता का विकास करेगी। एक बार अपील और कर दीजिए जनता। देखिए, मेरी अपील है जनता से, ये जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र का एक त्योहार होता है, ज्यादा से ज्यादा वोट दें और बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिल्ली में जो डॉक्टर अनिल कृष्णनगर